We at the Ally Center are doing LASIK since 2016, and we have experience of over more than 10,000 eyes that we've done laser so far, and by God's grace, all patients are doing good. So we at the Ally Center are not here to market any technology. We try to do what is required for patients' eyes. So our Pentacam and eye trace test will guide us about the procedure that we require for a patient. If the patient's requirement is कि डॉक्टर साहब मुझे अगले दिन परफेक्ट दिखना है for some reason, so we do flap based procedure जिसको हम कंटूरा लेसिक बोलते हैं या फेमटो कंटूरा लेसिक या ब्लेडलेस सर्जरी जिसको बोलते हैं. Some patients they do have requirement कि डॉक्टर साहब हमें कॉन्टैक्ट स्पॉट्स में है या हमें जल्दी रिकवरी भी चाहिए और हमें फ्लैप भी क्रिएट नहीं करवाना है. सो फॉर देम लेंटिकल प्रोसीजर जिसको हम स्माइल या सिल्क के नाम से पेशेंट जानते हैं वो सब कर सकते हैं. सो बोथ आर सेम प्रोसीजर्स. द कंपनी इज़ डिफरेंट फॉर बोथ. सो Zeiss इज़ सेलिंग स्माइल एंड J&J is selling silk. So there is no practical difference in both the procedures. Smile might have slight edge over silk at this date क्योंकि स्माइल एक पुराना प्रोसीजर है जिसमें करीब 10 लाख लोग अपना प्रोसीजर अभी तक करवा चुके हैं, एंड सिल्क इज़ रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर जिसमें अभी फ्यू थाउजेंड आइज ही ऑपरेट हुई हैं, तो उसको वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा उसके बराबर आने में. कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आर्मी में जाना है या रेलवेज़ के लिए अप्लाई करना है, इस तरह से करिए कि पता नहीं चलना चाहिए डॉक्टर को कि कौन सा प्रोसीजर कराया हुआ है उसने या कुछ ऑपरेशन करवाया भी है कि नहीं करवाया. तो हम उसको सरफेस एब्लेशन जिसको एपिकंटूर या स्ट्रीमलाइट लेसिक बोलते हैं उसके लिए प्लान कर सकते हैं. तो उसमें कोई कट या लॉन्ग टर्म कॉर्निया के ऊपर कोई रेमिनेंट दिखाई नहीं देता है, तो कई बार पेशेंट उसके लिए भी जाते हैं. तो अल्टीमेटली सारे प्रोसीजर एट द एंड ऑफ 3 months will give you decent vision, almost equal vision. It depends upon your cornea's requirements and your job requirements or other priorities. So I would say you choose whatever your doctor suggests depending upon your Pentacam reports and other investigation that they do before refractive surgery.